जो नहीं समझ में आया पूछ लेना। अच्छा ये एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ पढ़ना है, इसका डेरिवेशन है इसके। उसके बताने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन देखते हैं दो अलग अलग चैप्टर्स का और फील्ड का क्या कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। चैप्टर 2 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर ठंडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? क्या शिद्दत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पहले क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह है जहां पर कोई चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और कितनी अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कंडीशन ये है कि भाई किसी चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज उस जगह पर उस रीजन में आ जाए, ठीक है, तो उस पे कितनी फोर्स अप्लाई करेगा वो चार्ज, तो उसको ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, F/r²। E is equal to F/r²। अब ये कौन सी कंडीशन के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर वन आइसोलेटेड चार्ज, पॉइंट चार्ज। जब कोई पॉइंट चार्ज इस रीजन के अंदर आ जाए तो उस पर ये वाला चार्ज कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है F/r²। अब आते हैं हम, अच्छा इसमें अभी ये पढ़ा नहीं है हमने चैप्टर 2 के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर हो, बॉल टाइप का हो, मतलब जो क्या कहते हैं फुटबॉल है या टेनिस बॉल है, अब उसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूट है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। अब आपने क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, या आपके पास इस तरीके की कंडीशन है कि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट लेंथ और हाइट के सब्जेक्ट की एरिया की शीट है, मतलब ये जैसे कि है ना, ये आपके पास शीट है ना, ये तो इनफाइनाइट शीट के लिए ये बात हो रही है, उसकी लेंथ और उसकी हाइट वगैरह का नहीं पता, बहुत लंबी है, इनफाइनाइट है, यूं भी और यूं भी है, तो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आपने अगर यहाँ पर या इस पॉइंट पर आपने क्या मालूम करना है, अब यहाँ पर मैं चार्ज लाता हूँ, यहाँ पर एक चार्ज लाता हूँ, अब ये इस पे क्या है, चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी जो इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए E का फार्मूला क्या होगा, वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के अंदर। फिर हम देखते हैं कि एक चीज है कि अब दो शीट्स हैं आपके पास, दो इनफाइनाइट शीट्स हैं और जिनके चार्जेस क्या हैं, अपोजिट हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। आप यहाँ पर कोई चार्ज देखो या पॉइंट देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है आपने, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। मगर अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर ये करते हैं कि हम एक लूप बनाते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, उस सरफेस के अंदर इसको बंद करते हैं, जो भी ये है, उसको कहते हैं हमें, उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कहते हैं या गॉसियन लूप कहते हैं, ठीक है, जो हम अपनी आसानी के लिए एक इमेजिनरी, जो असल में तो नहीं होता है, हम अपनी आसानी के लिए एक लूप बनाते हैं। अब हम आते हैं एम्पियर्स लॉ पे। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या है कि यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, बायोट-सावर्ट कहता है कि स्ट्रेट वायर, एक वायर जो स्ट्रेट हो उसमें से करंट पास हो तो उसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब वो उसके अकॉर्डिंग हमने एक फार्मूला डिराइव किया, B = μ0I/2πr, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग B = μ0I/2 क्या था, μ0I/2πr। I करंट है, R रेडियस है, मतलब यहां से लेके यहां तक का फासला है। अब एम्पियर्स लॉ, ये डेरिवेशन जो है अभी करनी है, तो ये एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है, अब एम्पियर्स लॉ की जो एप्लीकेशन है, अब वो दो एप्लीकेशंस हैं जो आपके कोर्स के अंदर है, सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर, एक ये है और एक ये। अब ये क्या है भाई, ये इस तरीके का कि आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, पाइप टाइप का जो है, इधर भाई
पढ़ लो उसको आप, ये 4 मरतबा लिखोगे सारे सवाल, उसके बाद जाओगे। आपके पास ये सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, वायर को लपेटा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, मतलब यूं इस तरह से करके वायर को लपेटा हुआ है। अब इस वायर में से क्या, पहले हमारे पास वायर यूं थी सीधी, इस वायर में से करंट पास कर रहे थे, इसके अराउंड में क्या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, B = म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट क्या कांस्टेंट है, I करंट है, कितना करंट पास हो रहा है, r रेडियस है, सेंटर से लेके कोऑर्डिनेट तक पास का 2 पाई कांस्टेंट है। अब अगर हमारे पास जैसे देखो ये सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने अब इसमें से करंट नहीं पास होगा, अब हम इसके ऊपर एक कंडीशन ये करते हैं कि इसके ऊपर हम वायर लपेट देते हैं, तो वो वायर जैसे ये किया, अब वायर में से क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, करंट पास करेंगे तो क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। बाय व्हाट से व्हाट एम्पियर्स लॉ की जो सिंपल जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही कहते हैं कि किसी चीज में से अगर किसी मटेरियल में से क्या पास करो, फ्लो करवाओ, करंट पास फ्लो करवाओ तो क्या पैदा होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, वो एप्लीकेशन ऑफ किस में पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ये होता है कि आपके पास इसको कल डेरिवेशन देखेंगे, आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या किया, वो वायर लपेटी हुई है। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फार्मूला निकालना है, वो इसके ऊपर फिर हम देखते हैं। अब ये क्या है, ये टॉयराइड है। टॉयराइड क्या होता है, जैसे ये सोलेनॉइड था ना हमारे पास, ये सिलेंडर था, पाइप टाइप का था, इस पाइप को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें से करंट पास नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, वायर को लपेटेंगे, बाउंड करेंगे, उस वायर में कॉपर की, सिल्वर की, आयरन की, किसी की भी हो सकती है, उसमें से आपने करंट पास किया। अब करंट क्या है, घूमते घूमते फिर इस तरीके, अब करंट पास करेंगे तो इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना आता है, मगर वो क्या है, वो भी किसमें आ जाएगा, एम्पियर्स लॉ के। तो एम्पियर्स एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन का मतलब ये है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, हाँ क्या बोल रहे हो, अरे वो नहीं दरखास्त भाई, एप्लीकेशन मतलब भी पूरी इसकी, एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना होता है। रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, अप्लाई रियल लाइफ में हो या ना हो, अप्लाई कहाँ होता है, अप्लाई से मुराद ये, अब देखो जैसे ये मैथमेटिक्स फिजिक्स का कोई, आप कोई भी फील्ड या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में उसका क्या यूज है, आप बोलते हो कि भाई a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर बढ़ाओ, तो यूज कहाँ हो रहा है, यूज देखा आपने, sin θ = tan θ = sin θ अपॉन cos θ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ये यूज कहाँ होता है, तो ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, सारे के सारे मैथमेटिक्स यूज होते हैं, तो यूज है बात होगा अच्छा यूज। अब ये जो बाइनरी नंबर पढ़ते हैं, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ बाइनरी 0 1 0 होता है। अब ये बाइनरी नंबर, ये जो कंप्यूटर के अंदर फिर उसकी प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर और जो भी आगे एप्लीकेशंस है, बाइनरी नंबर जो मैथमेटिशियन ने, एक मैथमेटिशियन ने वो क्या डिस्कवर किया और उस पर मतलब काम वगैरह किया, अब उसका यूज क्या था, उसका यूज तकरीबन 20-25 साल बाद पता चला, अब लेकिन फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस की दुनिया के अंदर उसका बड़ा काम है, तकरीबन वही उसका बेसिक वो स्टार्ट की वहीं से 0 1 0 1 से, ठीक है। हम बोल रहे हैं ये क्या होता है 0 1 1 0 0, ये ड्रामे, तो वहाँ यूज तो यूज होता है। अब ये एप्लीकेशन ये है कि आपका जो रियल लाइफ से लिंक्ड है ना, वो ये फिर सोलेनॉइड हो गया, तो ये तो बिल्कुल बहुत बेसिक चीज, स्टार्ट की चीजें ही अपनी, क्योंकि अब बुक पुरानी है तो उस तरीके से चल रहा है। तो ये एप्लीकेशंस हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो करो। एम्पियर्स लॉ स्टेटमेंट जो है इसकी वो क्या है, sum of the products of the magnetic field and the length of an element of the loop is mu naught times the total current enclosed by the loop। अब ये क्या है देखते हैं भाई, ये इसको बल्कि मुझे ये क्या है, ये इस तरीके से है। अब ये वायर है, समझ लो ये क्या है, वायर है,
ये यूं है वायर और इसमें से ये चीज है, ये क्या करंट पास हो रहा है, या तो यूं या तो यूं। अब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इसके अराउंड में, जिसको हम इससे डिनोट कर देते हैं। करंट यूं पास हो रहा है तो इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ये वायर का वो है क्रॉस सेक्शनल वो पार्ट मैं बता रहा हूँ, सही है, समझ आ रही है ना क्या है ये। और ये इसके अंदर से की जो ये ब्लैक डॉट है ये क्या करंट पास हो रहा है, तो इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, जो इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी ये भी देखते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जैसे ये देखो ये हम वायर है, अब वायर में कितनी डायरेक्शन में करंट पास हो सकती है, वो फ्लो होगा हो सकता है। इधर देखो ये वायर है, वायर में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं करंट फ्लो करने की, डायरेक्शन बताओ क्या होगा, कितनी पॉसिबिलिटी है, करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। राउंड ऑफ हो रहा है। अरे मेरे भाई देखो ये वायर है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, स्ट्रेट कहां पर मेरे भाई, या तो अप या तो डाउन, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अप में क्या होगी और डाउन में क्या होगी। अब मैं सपोज करता हूं कि मैग्नेटिक करंट क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द पैदा हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो कैसे बताते हैं, राइट हैंड रूल से। ये आपने क्या बताया, करंट यूं फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूं होगी। और अगर करंट यूं फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी। ये जो ये डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये और ये जो ये वाली है ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लूप बना लेते हैं, एक इमेजिनरी सा लूप बना लेते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, एम्पेरियन लूप कहेंगे, ठीक है। एम्पेरियन लूप। अब उस लूप के हम क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, पार्ट्स ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और हर पार्ट को क्या कहेंगे हम, मतलब टोटल जो है वो कितना है, डेल्टा एल है, सही है। टोटल डेल्टा एल है जो लूप की लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ है, सही है। वो जो जस्ट दायरे में सर्कुलर पाथ में है और वो किसके बराबर होगी, डेल्टा एल 1 प्लस डेल्टा एल 2 प्लस डेल्टा एल 3 एन, एन मतलब 20 25 30 जितना भी हो सकता है। अब हम इसको समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ डेल्टा एल आई 1 से लेके एन तक है। अब एम्पियर्स लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, प्लस को कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, किसका डॉट प्रोडक्ट, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब क्या, एडिशन, ये एडिशन को शो करता है ना, समीशन को। ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लूप, सॉरी, लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ लूप, ठीक है उसका। अब यहाँ पर क्या है भाई, इसको हमने कितने टुकड़ों में ब्रेक कर दिए, P डॉट डेल्टा L1, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, I1 से लेके N तक होगा। फिर क्या होगा, प्लस साइन किसकी वजह से, इसकी वजह से आएगा, ये दोनों हमने लिख दीजिए, L के साथ I लगा देते हैं। फिर क्या आएगा, B डॉट डेल्टा L2 प्लस B डॉट डेल्टा L3 प्लस B डॉट डेल्टा LN, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट का ये होता है कि B डेल्टा L1 cos थीटा प्लस B डेल्टा L2 cos थीटा, इसको थीटा 1 थीटा 2 प्लस B डेल्टा L3 cos थीटा 3 प्लस, और ये कहां तक चलेगा, N तक चलेगा, B डेल्टा
एल एन कॉस थीटा एन, सही है। अब यहाँ पर देखो ये कंडीशन क्या है कि आपने जो है ये जो टुकड़े हैं, ये जो आपने पार्ट्स में ब्रेक किया है, डेल्टा L1 डेल्टा L2 ये इतना स्मॉल है कि ये कर्वेचर की फॉर्म में नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। स्मॉल करेंगे तो वो जो कर्व है तो सर्कुलर पाथ में ना, मगर क्या स्ट्रेट में लाना है तो आप क्या करो, इतना छोटा पीस करो कि उसमें वो जो कर्व होने वाली चीज है वो खत्म हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंट टू द कर्व होगी। टेंजेंट क्या होगा भाई, इसके टेंजेंट यही होगा, इस पे टच कर, कोई लाइन किसी कर्व को टच करती हुई पॉइंट पे चले जाए, इसको तो क्या है। मगर अब एक लाइन ही यूं है तो टेंजेंट लाइन क्या होगी, इसके यूं पैरेलल हो जाएगी, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। सबके लिए यही होगा, सबके लिए यही होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा b डेल्टा L1 प्लस b डेल्टा L2 प्लस b डेल्टा Ln। कॉमन क्या है इन सब में, b कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा Ln। अब ये क्या था, सारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल किसके बराबर होता है, 2 पाई r के, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है, समीशन ऑफ b डॉट डेल्टा l, ये b की, अच्छा b की जगह पे बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग b की जगह पे क्या आएगा, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r। और यहाँ क्या चल रहा है, 2 पाई r, 2 पाई r और 2 पाई r क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट i, और यहाँ क्या आएगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ b डॉट डेल्टा l। अब इसके जरिए से हम देखते हैं कि ये डेफिनेट, ये जो स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट पढ़ो सारा तुम। Sum of the products of magnetic field and length of an element of flow is mu naught times the total current includes इनक्लोज्ड बाय द लूप, मतलब उस लूप के अंदर ये सर। देखो अब यहाँ पर ये कि आपके पास एक वायर थी, उस वायर में से करंट फ्लो करवाया, उसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो गई, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। हमने क्या किया कि हमने एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आप उस वायर, वो जो सॉरी सर्कुलर पाथ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी है, जो उसका वो सर्कुलर जगह है ना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, अब सम करें किसको, सम का मतलब है प्रोडक्ट, सम में समेशन ऐड करना, किसका, प्रोडक्ट ऑफ दो चीजों के प्रोडक्ट का, दो चीजों का प्रोडक्ट लिया और उसको क्या कर दिया, सम किया, तो वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है यहाँ पर constant उस म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें टोटल करंट, टोटल करंट कौन सा, जो उस वायर के अंदर से पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके बराबर आएगा, ठीक है।